हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। माई सेल्फ अतेंद्र फौजदार। आज अपन डिस्कस करेंगे इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट जो वैकेंसी आई है उसके सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उसके अंदर टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टॉपिक है ना, उसके बारे में अपन बात करेंगे आज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में बात करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर देखो टू टाइप नंबर सिस्टम आता है अपना। नंबर सिस्टम के अंदर टू टाइप्स के कोड होते हैं, एक वेटेड कोड होता है, एक नॉन वेटेड कोड होता है। एक होता है अपना वेटेड कोड और एक होता है अपना नॉन वेटेड कोड। तो वेटेड कोड के अंदर कौन कौन से होते हैं अपने? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और बीसीडी कोड। ये सारे बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और बीसीडी ये होते हैं वेटेड के अंदर। कई बार इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा वेटेड कोड है और कौन सा नॉन वेटेड कोड के अंदर आता है ना। और नॉन वेटेड कोड की अगर बात करें तो ग्रे और एक्सेस 3 कोड, ग्रे कोड और एक्सेस 3 कोड ये दोनों नॉन वेटेड कोड होते हैं अपने, है ना। तो अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो बाइनरी। बाइनरी है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम है ना, एक होता है बाइनरी, एक होता है ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम है ना। एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। और एक होता है अपना हेक्साडेसिमल है ना। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। चार तरह के नंबर सिस्टम होते हैं बेसिकली अपनी। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल और हेक्साडेसिमल है ना। तो बाइनरी की अगर बात करते हैं अपन, देखो बाइनरी के अंदर कौन कौन से आते हैं? 0 और 1 की फॉर्म में होता है। बाइनरी जो कोड होता है कौन सी फॉर्म में होता है? 0 1 की फॉर्म में होता है ना, 0 1 की फॉर्म में होता है ना। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम का जो फॉर्मेट होता है, कैसे पहचानते हैं हम बाइनरी नंबर सिस्टम को? 0 और 1 की फॉर्म में दो ही डिजिट्स दिए होते हैं, उसमें 0 होगा या 1 होगा, तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। इसका बेस क्या होता है बाइनरी का? बेस बाइनरी का, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2 है ना। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 0 1 0 1 1, तो ये 0 और 1 की फॉर्म में उस पर 2 यहाँ पे लिखा होगा, मतलब ये बाइनरी नंबर सिस्टम है ना। दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा है अपना, दूसरे की बात करूँ ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल का देखो बेस होता है 8 है ना। इस ऑक्टल के अंदर क्या होता है? 0 से 7 तक के है ना 7 डिजिट्स होती हैं ना। 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 से 7 तक की जो डिजिट होती हैं वो ऑक्टल के अंदर होती हैं ना, 0 से लेके और 7 तक, जिसका बेस कितना होता है? 8। जैसे ऑक्टल नंबर होता है अपना, क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर एग्जांपल की बात करें 2 5 6 3, यहाँ पे 8 लिखा हुआ, मतलब ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है ना, ऑक्टल मानेंगे उसको। तीसरा अपन बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। देखो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10 होता है ना। कोई भी नंबर के आगे
इसमें वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, 0 to 9 तक की वैल्यूज़ होती हैं ना, 0 से लेकर 9 तक की। डेसिमल के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज़ होती हैं ना। डेसिमल का बेस होता है 10। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, डेसिमल 5 9 8 7, इसके यहाँ पे लगा हुआ है बेस में 10, इसका मतलब है डेसिमल नंबर सिस्टम है ना। और एक बात करते हैं अपन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। हेक्साडेसिमल की बात करें तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 16, और इसके अंदर होता है 0 to 9 तक तो डिजिट्स होती हैं, 0 to 9 तक डिजिट्स, और A to F तक लेटर्स होते हैं ना। क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 0 से 9 तक डिजिट्स होती हैं, और अपन 10 को ये बोलते हैं, 11 को B लेटर से डिनोट करते हैं, 12 को C लेटर से डिनोट करते हैं, 13 को D लेटर से डिनोट करते हैं, 14 को E लेटर से डिनोट करते हैं, और 15 को F लेटर से डिनोट करते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to 15, या फिर बात करें अपन 0 to F तक होता है ना। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ये होता है ना। देखो चारों के बेस बता दिए मैंने। बाइनरी नंबर्स को कैसे पहचानेंगे, उसके बेस में 2 लगा होगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम को कैसे पहचानेंगे, बेस में 8 लगा होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे पहचानेंगे हम, बेस में 10 होगा है ना, जिसके अंदर 0 से 9 तक की डिजिट्स होंगी, 9 तक वैल्यूज होंगी। ऑक्टल के अंदर 0 से 7 तक की वैल्यूज होंगी है ना यहाँ पे। और बाइनरी के अंदर सिर्फ 0 या 1 की फॉर्म में होगा, वो बाइनरी होगा। और हेक्साडेसिमल की बात करूँ तो मैं, इसका बेस होता है 16, और 0 से 9 तक इसमें डिजिट्स होती हैं, 0 से 9 तक, और इसके अंदर A to F तक लेटर्स होते हैं, 6 लेटर्स होते हैं ना, 0 से 9 तक डिजिट्स और 6 लेटर्स, A से F तक, जिसमें 10 को A बोलते हैं, 11 को B बोलते हैं, 12 को C बोलते हैं, 13 को D बोलते हैं, 14 को E बोलते हैं, और 15 को F। तो 0 से 15 तक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है ना, जिसका बेस होता है 16 है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे डिनोट करते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल इसमें होगा 2F3A, इस फॉर्म में दिया होगा, और यहाँ पर बेस लिखा होगा 16। तो F, यहाँ पे F का मतलब 15 होगा, और यहाँ पर A का मतलब 10 होगा है ना, इस फॉर्म में दिया होता है, वो होता है अपना हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले तो चारों नंबर सिस्टम के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, चारों नंबर सिस्टम के बारे में पता चल गया, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इनके कन्वर्जन्स को देखेंगे। अभी पहले अपन बात करते हैं, देखो सबसे मेन जो इसमें चीज़ होती है वो आपको पता होनी चाहिए, नंबर्स की वैल्यू। जैसे मैं लिख देता हूँ, नंबर लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना, यहीं तक होता है अपना। 10 को अपन A बोल देते हैं, 11 को अपन B बोल देते हैं, और 13 को अपन C बोल देते हैं, और 12 को C बोल देते हैं, 13 को D बोल देते हैं, 14 को E बोल देते हैं, और 15 को F बोल देते हैं ना। तो सबसे पहले हम जो भी नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्जेंस वगैरह करेंगे, सबसे पहले आपको इन नंबर्स की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 की क्या होती है, 2 की क्या होती है, क्योंकि सारा जो सिस्टम चलेगा इसमें वो इस नंबर्स की फॉर्म में ही चलेगा, इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 0 की यहाँ पे इनको बोल दो डेसिमल बोल देते हैं। इनकी बाइनरी वैल्यू क्या होती है ना, बाइनरी वैल्यू पता होनी चाहिए सबकी, बाइनरी वैल्यू जो कि 0 1 की फॉर्म में होती है ना। तो देखो 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 0 0 है ना, 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 0 1 होती है। ये आपको सारे याद ही रखने पड़ेंगे है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन में नंबर सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंटेशन में ये चीज़ें यूज होंगी आपकी, ये वैल्यूज़। 2 की जो वैल्यू होती है 0 1 0 होती है, 3 की वैल्यू होती है 0 1 1 होती है ना, 4 की बाइनरी वैल्यू होती है 1 0 0, 5 की वैल्यू होती है 1 0 1, 6 की वैल्यू होती है 1 1 0, 7 की होती है 1 1 1 है ना, 7 की वैल्यू होती है 1 1 1, 8 की वैल्यू होती है 1000,
9 की वैल्यू होती है 1001, 10 की वैल्यू होती है या ए की वैल्यू होती है 1010, 11 की होती है 1011, 12 की वैल्यू होती है 1100, 1100 है ना, 13 की वैल्यू होती है 1101, 14 की वैल्यू होती है 1110 और 15 की वैल्यू होती है 111 और 1, 4 टाइम्स 1 है ना। तो ये वैल्यूज आपको हर क्वेश्चन में यूज आएंगी, आपको ये याद करनी है या तो रट लेना है, इनको सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। देखो मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको याद करने का इनको। सबसे पहले जैसे आपको याद करना है तो यहाँ पे 0 0 1 10 11 7 तक तो आप 3 डिजिट्स में लिखना है ना, और 8 से 4 डिजिट्स में आ जाएंगी वैल्यूज है ना। तो 0 1 10 11, 0 1 10 11, ठीक है। फिर क्या करना है 100 101 101 110 और 111, यानी 0 1 10 11 100 101 110 111 ऐसे याद कर लेना है ना। और फिर 1000 1001 1010 और 1011, ठीक है। उसके बाद 1100, उसके बाद 1101 1110 और 1111 है ना। तो आपको बेसिकली 3 चीज़ें याद रखनी है इसके अंदर। देखो कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है आपको, मेनली 3 चीज़ें याद रखनी है आपको है ना। कौन सी, एक तो 0, पहली 0 रखनी है, फिर उसके बाद 1 10 11 आ जाएगा, उसके बाद 100 रखनी है, नेक्स्ट कौन सी आएगी 100, उसके बाद 101 110 और 111, और नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट कौन सी है 1000 है ना, 1000, उसके बाद 1001 1010 1011 और एक रखनी है आपको 1100, 1100 फिर 1101 1110 और 1111 है ना। तो ये आपको 4 वैल्यूज याद रखनी है। उसके बाद 1 10 11 लगा देना सब में, 1 10 11 1 10 11 और 1 10 11 है ना। एक तो ये तरीका हो गया बेसिकली है ना, एक तो ये तरीका, या तो ऐसे याद कर लो आप। दूसरा तरीका क्या है आपका, देखो मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको लिखना है 0 1 0 0 1 0 1, फिर 0 1 0 1 16 की फॉर्म में लिखना है 0 1 0 1 और 0 1 0 1, 16 बार 0 1 0 1 करके लिख लिया आपने, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट आएगी वो 00 11 00 11 00 11 फिर 00 11, ऐसे ही ये भी 16 बार आ जाएगी है ना। उसके बाद आएगी आपकी 0 0 0 0, फिर 4 बार 0 4 बार 1 4 बार 0 4 बार 1 है ना। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 1, 8 से लेके और 16 तक आ जाएगा 1 1 1 1, 8 बार 0 और 8 बार 1 है ना। तो देखो एक तरीका क्या है, सबसे पहले तो लिख लो 0 1 0 1 करके 16 बार है ना, ये हो जाएगा। फिर 00 11 00 11, ये भी 16 बार लिख लो। फिर उसके बाद 40 41 40 41, फिर 40 41, उसके बाद 8 बार 0 और 8 बार 1, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। तो ये भी एक तरीका, पर याद है आपको सारे होने चाहिए इसके अंदर। देखो ये सारे आपको याद होने चाहिए इसके अंदर है ना, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। डेसिमल वैल्यू 0 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है 000, डेसिमल वैल्यू 1 की बाइनरी वैल्यू होती है 001, 2 की होती है 010, 3 की होती है 011, 4 की होती है 100, 5 की होती है ना, 5 की होती है 101, 6 की होती है 110, 7 की होती है 111, 8 की होती है 1000, 9 की होती है 1001, 10 की होती है 1010, 11 की होती है 1011, 12 की होती है 1100, 13 की होती है 1101, 14 की होती है 1110 और 15 की होती है 1111 है ना। तो ये वैल्यूज होती हैं बाइनरी वैल्यू बोलते हैं इनको है ना। और देखो हेक्साडेसिमल की बात करें तो हेक्साडेसिमल में 10 को ए बोला जाता है, 11 को बी, 12 को सी बोला जाता है, 13 को डी बोला जाता है, 14 को ई और 15 को एफ बोला जाता है ना।
किसके अंदर, हेक्साडेसिमल की अगर बात करें। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ तो याद रखनी ही रखनी है सबकी बाइनरी वैल्यू, क्योंकि इन पर बेस्ड ही आप हम अगर नंबर सिस्टम का कन्वर्जेंस करेंगे तो वो इन पर बेस्ड ही होगा, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं अब अपन, देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन नंबर सिस्टम कन्वर्जन। नंबर सिस्टम कन्वर्जेंस करेंगे अब अपन, है ना। नंबर सिस्टम कन्वर्जेंस की बात करेंगे। इन नंबर्स को बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल और इनको क्या करेंगे अपन, कन्वर्जेंस में करेंगे इन सब का, है ना, आपस में। नंबर सिस्टम कन्वर्जेंस, है ना। तो नंबर सिस्टम कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन करेंगे बाइनरी नंबर से, तीनों में करेंगे। बाइनरी से ऑक्टल करेंगे, डेसिमल करेंगे और हेक्साडेसिमल करेंगे। फिर ऑक्टल से तीनों में करेंगे, ऐसे करके हम 1 बाई 1 करके करते हैं ना। तो सबसे पहले करेंगे अपन बाइनरी से, है ना, बाइनरी नंबर लेंगे, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, है ना। पहले तो ऑक्टल लेंगे ना, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, है ना। देखो बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले क्या दिया होगा अपने को, बाइनरी फॉर्म में एक वैल्यू दी होगी, है ना। जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल लेके चलते हैं, 1011111010, सपोज ये है कोई बाइनरी वैल्यू, है ना। इसको अपन इसका बेस लिखते 2 और इसको कन्वर्ट किस में करना है अपने को, 8, यहाँ पे 8 लिख देंगे, यानी बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी अपन बाइनरी को ऑक्टल में करते हैं तो देखो क्या करेंगे, 3 डिजिट के पेयर बनाएंगे, है ना। लास्ट से 3 डिजिट का पेयर, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक यहाँ पे 2 ही डिजिट हैं तो एक अपन ऐड कर लेंगे 0, है ना। 3 डिजिट हो गई। अब इनकी जो बाइनरी वैल्यू है, अभी मैंने बताई थी बाइनरी वैल्यू क्या क्या है, ये किसकी है, ये किसकी है और ये किसकी है, इसको इसकी फॉर्म में अपन लिख देंगे। तो देखो 010 किसकी वैल्यू है, अभी देखते हैं चार्ट में, 010 किसकी वैल्यू है, 2 की, ठीक है। तो 010 ये किसकी है, 2 की। ऐसे ही 111 किसकी वैल्यू है, 7 की। ऐसे ही 010 किसकी वैल्यू है, 2 की। तो ये अपन आ गई अपनी वैल्यूज़। तो इसकी जो ऑक्टल वैल्यू क्या हो जाएगी, 272, ये हो जाएगी ऑक्टल वैल्यू, है ना। बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए जो बाइनरी नंबर होगा उसको लास्ट से लेके यहाँ से 3 डिजिट्स के पेयर बना लेंगे। एक पेयर ये हो गया 3 डिजिट्स का, दूसरा ये हो गया और ये तीसरा ये हो गया, यहाँ पे 2 ही हैं। अगर किसी में वैल्यूज़ कम पड़ रही हैं 3 डिजिट से तो उसमें अपन 0 ऐड कर लेंगे स्टार्टिंग में, है ना। जैसे यहाँ पे 1 और 0 2 ही थे तो यहाँ पे 0 ऐड कर लिया। तो देखो ये बाइनरी वैल्यू 2 की होती है, ये 111 7 की होती है, और अभी मैंने जो टेबल बताई थी उसके थ्रू याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, और ये होती है 2 की। तो इस बाइनरी वैल्यू की क्या होगा, ऑक्टल में कन्वर्जन कैसे होगा, 272 की वैल्यू है ये जो बाइनरी वैल्यू है ना। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया, ठीक है। बाइनरी से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन और आता है आपका, एक आता है पॉइंट्स की वैल्यू को कन्वर्ट कराता है ना। सपोज इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, 10111010, पॉइंट लगा के, पॉइंट लगा के 110110, इस टाइप की वैल्यू दी हुई है सपोज, है ना। ये दी हुई है बाइनरी और इसको कन्वर्ट करना है अपने को ऑक्टल में। तो देखो पॉइंट्स की वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेम वही करना है। देखो लेफ्ट साइड के पार्ट में ये साइड, ये हो गया राइट साइड का पार्ट, ये अपन राइट पार्ट बोल दो, इसको लेफ्ट पार्ट बोल दो अपने को पॉइंट के बाद, है ना। तो लेफ्ट साइड के पार्ट में 3 डिजिट्स के पेयर बनाएंगे, 010, एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, तीसरा पेयर ये हो गया। यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे, है ना। तो देखो ये किसकी वैल्यू होती है, 2 की, ये किसकी होती है 7 की, और ये किसकी होती है 2 की। अब ऐसे ही राइट साइड में यहाँ से पेयर बनाएंगे, एक पेयर यहाँ से, है ना। तो 2 पेयर ये बन गए। तो 110 की वैल्यू किसकी होती है, 6 की,
और ये भी 110, ये भी 6 की। तो अगर अपन इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा नंबर क्या हो जाएगा, देखो 272 पॉइंट लगा के 66, ये हो जाएगा ऑक्टल, है ना। पॉइंट वाले नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेफ़्ट साइड का तो 3 डिजिट्स के पेयर राइट से लेफ़्ट की तरफ बनाएंगे, और पॉइंट के बाद वाले के लेफ़्ट टू राइट पेयर बनाएंगे, है ना। पॉइंट के बाद वाले के कैसे पेयर बनाएंगे, लेफ़्ट टू राइट 3 डिजिट्स के पेयर बनाएंगे, और जो पॉइंट के लेफ़्ट साइड वाला है उसके पेयर बनाएंगे अपन राइट टू लेफ़्ट पेयर बनाएंगे, है ना। 3 डिजिट्स के पेयर बनाते हैं इसमें, 3 डिजिट्स के पेयर, है ना, 3 डिजिट्स के पेयर बनाते हैं ना, 3 डिजिट्स के पेयर बनाते हैं, है ना। और देखो बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, और ऑक्टल को 0 से 7 तक की डिजिट्स आती हैं ऑक्टल के अंदर, है ना। तो ऐसे कन्वर्ट कर देंगे तो अपन ये बाइनरी वैल्यू ऑक्टल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। ये हो गया बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन, है ना। अब बात करेंगे अपन, ये तो बाइनरी से ऑक्टल हो गया, दूसरा बात करेंगे बाइनरी से डेसिमल। दूसरा कन्वर्जन कौन सा है अपना, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी को किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में, है ना। बाइनरी से डेसिमल जब कन्वर्ट करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, अभी बात कर लेते हैं। बाइनरी से जो डेसिमल कन्वर्जन है वो किस टाइप से होगा। बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, आपको एक बाइनरी नंबर गिवन होगा। बाइनरी नंबर की सपोज बात कर लेते हैं, देखो एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। एग्जांपल की अगर बात करूँ तो 10110, सपोज ये कोई बाइनरी नंबर गिवन है 10110, है ना। इसको कन्वर्ट करना है अपने को डेसिमल में, यहाँ पर डेसिमल का 2 बेस आ जाएगा और इसका आ जाएगा 2 बेस, बाइनरी का 2 बेस आ जाएगा, डेसिमल का 10 बेस आ जाएगा, है ना। तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए देखो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, बाइनरी नंबर है ये, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 यहाँ से लिखते हैं 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 4, ऐसे करके लिख देते हैं ना, है ना। तो कैसे करेंगे हम, देखो इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 की पावर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग क्या डिजिट है 0, प्लस 2 की पावर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 2 की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0 से, प्लस 2 की पावर 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो ये ऐसे लिख लेंगे अपन, तो इनका रिजल्ट क्या होगा, 2 की पावर 0 यानी कि 1 इंटू 0 तो 0 हो गया, प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 की पावर 2 4 इंटू 1 4 हो गया, प्लस 2 की पावर 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगी, प्लस 2 की पावर 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका ये आ जाएगा 4 और 2 6 और 16 22 आंसर आ जाएगा, है ना। क्या होगा इसका कन्वर्जन 22। इस वैल्यू को अपन बाइनरी वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये 22 आ जाएगा आंसर, है ना। डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में, उसमें बाइनरी वैल्यू को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ से लिखेंगे लास्ट डिजिट से 2 की पावर 0 1 2 3 4 जितनी भी डिजिट्स होंगी लिखते जाएंगे, फिर उनको जो करस्पॉन्डिंग डिजिट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, है ना, इनसे। या फिर डायरेक्ट एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको, क्या करना है, यहाँ से लिखना 1 2 4 8 16 ऐसे करके लिखना, और जितनी भी डिजिट्स आती जाएं उनको सीधा इससे मल्टीप्लाई करते जाना, है ना। जैसे 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, है ना। जैसे इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करा 0 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 4 को 1 से किया 4 आ गया,
8 को 0 से किया 0 आ गया, 16 को 1 से किया 16 आ गया, तो ये भी 22 हो गया। ये भी तरीका सही है, कैसे भी करके कर लेना आप, है ना। 1 2 4 8 16 करके लिख के कर लेना। तो ये हो गया अपना बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन। एक और बात कर लेता हूँ मैं, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, पॉइंट्स वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। है एक तो इसी को ले लेता हूँ 1 0 1 1 0 पॉइंट लगा के एक और वैल्यू लिख लेता हूँ 0 1 1 0 1 1, है ना। इसको मैं करता हूँ किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल के अंदर, है ना, बाइनरी को डेसिमल में। तो देखो लेफ़्ट साइड की वैल्यू को तो वही करेंगे, पॉइंट के लेफ़्ट साइड की को 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की पावर 4 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 0। तो क्या आ जाएगा ये 2 की पावर यहाँ 16, 2 की पावर 3 इंटू 0 0 आ जाएगा, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, 2 की पावर 1 इंटू 2 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 22 सेम इसकी तरह। अब अपन बात करते हैं पॉइंट्स वाले पार्ट की, है ना। इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2 की पावर 0 ले रहे थे, यहाँ के पे 2 की पावर -1 से चालू करेंगे। 2 की पावर -1 2 की पावर -2 और इसको 2 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो देखो एक पार्ट ये हो गया। अब माइनस वाले पार्ट को अलग ले लेते हैं। 2 की पावर 1 -1 इंटू क्या आ जाएगा 0, इसके करस्पॉन्डिंग रेट 0 है, प्लस 2 की पावर -2 इंटू क्या आ जाएगा 1 और प्लस 2 की पावर -3 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये आ गया। तो 2 की पावर -1 तो यानी 0 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 आ जाएगा पहला। 2 की पावर -2 तो नीचे ले जाएंगे तो 1/2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर -3 है, नीचे ले जाएंगे तो 1/8 हो जाएगा ये। तो 0 प्लस 1/4 प्लस 1/8 क्या हो जाएगा, 1/4 को बोलते हैं अपन 0 प्लस 0.25 प्लस 0.125, 1/8 को क्या बोलते हैं 0.125, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 0.375। क्या आ जाएगा अपना आंसर 0.375, है ना। तो देखो इस पार्ट का आ गया ये 22 और इसका आ गया 375। तो अपना कन्वर्जन ये हो गया, है ना। बाइनरी से डेसिमल में पॉइंट की वैल्यू को इस टाइप से कन्वर्ट करते हैं ना। तो ये हो गया बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन, है ना। बाइनरी से ऑक्टल हो गया, डेसिमल हो गया। अब एक और बचा है कौन सा, बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, है ना। अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करेंगे अपन, है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि नंबर सिस्टम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सिस्टम के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो इस पे ही बेस्ड होंगे सारे क्वेश्चन, है ना। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो इस क्लास को अच्छे से देखना, है ना। अब बात करते हैं अपन ठीक है बाइनरी से हेक्साडेसिमल, यानी बाइनरी जिसका बेस 2 हो और हेक्साडेसिमल यानी कि जिसका बेस 16 हो। हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करते हैं ना। तो देखो कोई नंबर दिया हुआ है, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल, जैसे 1 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है। या फिर मैं पॉइंट्स वाले आपको साथ में ही ले लेता हूँ, है ना, जिससे आपको 2 बार सॉल्व कराना नहीं पड़े, है ना। अब की बार मैं पॉइंट्स वाले साथ में ही ले लेता हूँ, है ना, पॉइंट्स वाले के, क्योंकि विदाउट पॉइंट्स वाले तो लेफ़्ट वाला पार्ट होता ही है, पॉइंट्स वाले भी हो जाएंगे तो दोनों तरीके से सॉल्व हो जाएंगे आपको।
एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एक 1000111 पॉइंट लगा के ये बाइनरी वैल्यू है, इसको किन उसमें कन्वर्ट करना है अपने को, हेक्साडेसिमल के अंदर है ना, जिसका बेस 16 है मतलब हेक्साडेसिमल, बेस 2 है मतलब बाइनरी। बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करना है ना। तो देखो बाइनरी से जो हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करना है अपन, बाइनरी से जो ऑक्टल करते थे उसमें 3 डिजिट्स के पेयर बनाने होते थे, और जबकि बाइनरी से हेक्साडेसिमल जो करेंगे अपन, इसमें क्या करेंगे अपन 4 डिजिट्स के पेयर बनाएंगे, जो बाइनरी वैल्यू की गिवन होगी उसकी है ना, 4 डिजिट्स पेयर, 4 डिजिट के पेयर बनाते जाएंगे है ना। अब देखो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले जैसे यहाँ से 4 डिजिट के पेयर बनाएंगे राइट से, एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया है ना। फिर यहाँ से बनाएंगे पॉइंट के बाद वाले पार्ट को तो लेफ़्ट टू राइट बनाएंगे पेयर, यहाँ 2 ही वैल्यू हैं तो 2 अपन 0 ऐड कर लेंगे है ना। और पॉइंट के लेफ़्ट वाले पार्ट के लिए पेयर किसके बनाएंगे अपन, पॉइंट के लेफ़्ट वाले पार्ट में राइट टू लेफ़्ट पेयर बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना। इसमें पेयर कैसे बनाएंगे, राइट टू लेफ़्ट पेयर, राइट टू लेफ़्ट साइड पेयर है ना। और पॉइंट के जो बाद राइट साइड में जो है इसमें बनाएंगे हम लेफ़्ट टू राइट साइड पेयर, लेफ़्ट टू राइट साइड पेयर है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि पेयर अपने को कैसे बनाने, क्या पता पेयर ही अपन ने गलत बना दिए तो फिर अपन समझ ही नहीं पाएंगे। तो ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखो कैसे बनाते हैं, इधर से 4 डिजिट का पेयर बना लिया और इधर से भी 4 डिजिट का पेयर बना लिया है ना। तो ये किसकी वैल्यू होती है, अब देखो 4 टाइम्स 1 अपन ने लास्ट में बताया था, उस टेबल में देखेंगे अगर वो याद होगी तो 4 टाइम्स 1 किसकी वैल्यू होती है, 15 की या f की है ना। तो देखो ये किसकी वैल्यू होती है 15 की, और ये होती है 1000 किसकी होती है, 1000 वैल्यू किसकी होती है 8 की है ना। 1000 किसकी वैल्यू होती है 8 की है। तो 15 को क्या लिखते हैं अपन f, और इसको क्या लिखेंगे 8, तो 8f तो ये हो गया। अब 1010 किसकी वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है 10 की, 10 को क्या बोलते हैं अपन a हेक्साडेसिमल फॉर्म में, और एक है 1100, 1100 किसकी वैल्यू होती है, देखो 1100 किसकी वैल्यू होती है 12 की या c की है ना। तो ये किसकी होती है 1100 12 की, या फिर 12 को क्या बोलते हैं c। तो इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा 8f.ac, ये हो जाएगा इसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है ना। इसमें 10 और 12 को क्या लिखेंगे, 10 को a बोलते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। देखो 9 तक तो 0 to 9 तक तो सेम रहते हैं, 0 to 9 तक तो सेम रहते हैं। 10 को a बोलते हैं, 11 को b बोलते हैं, 12 को c बोलते हैं, 13 को d बोलते हैं, 14 को e बोलते हैं, और 15 को f बोलते हैं। तो ये किसकी वैल्यू है 15 की, 15 को क्या बोलते हैं f। ये किसकी वैल्यू है, बाइनरी वैल्यू किसकी है 8 की, 8 बोल देते हैं, 8 लिख देंगे। और यहाँ पर ये 1010 किसकी वैल्यू होती है 10 की, 10 को क्या बोलते हैं a, और 1100 किसकी होती है 12 की, 12 को क्या बोलते हैं अपन हेक्साडेसिमल के अंदर c बोलते हैं। तो 8f.ac ये अपना हो गया हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है ना, ये हो गया अपना राइट आंसर। ठीक है, इस टाइप से अपने को कन्वर्ट करना है ना। तो बाइनरी टू ऑक्टल हो गया, बाइनरी टू डेसिमल हो गया, और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हो गया। बाइनरी से तीनों में कन्वर्जन हो गया है ना। अब अपन दूसरी बात करेंगे ऑक्टल से कन्वर्ट करने की है ना, ऑक्टल से कन्वर्जेंस की बात करेंगे अब अपन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्या करते हैं कन्वर्जन कौन सा करेंगे, नेक्स्ट कन्वर्जन करेंगे हम ऑक्टल टू बाइनरी। सबसे पहले तो ऑक्टल से बाइनरी में करेंगे, बाइनरी के तो तीनों कन्वर्जन्स हो गए, अब ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे है ना। ऑक्टल नंबर गिवन होगा उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी नंबर में है ना। ऑक्टल से बाइनरी जब कन्वर्ट करते हैं अपन, तो देखो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। ऑक्टल नंबर गिवन होगा
ऑक्टल नंबर गिवन होगा और यहाँ पे बेस 2 होगा, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना। तो ऑक्टल से बाइनरी जब कन्वर्जन करेंगे अपन, कोई भी ऑक्टल नंबर गिवन होगा, ऑक्टल नंबर क्या होता है, ऑक्टल नंबर क्या होता है, 0 से 7 तक की डिजिट्स होंगी उसके अंदर, 0 से 7 तक की डिजिट्स होंगी। तो कोई भी ऑक्टल नंबर गिवन है, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम अपन, जैसे देखो ऑक्टल नंबर ले लेते हैं 724.15। ये ऑक्टल नंबर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना। पॉइंट्स वाले भी मैं साथ के साथ लेके चल रहा हूँ ना, पॉइंट्स वाले भी आपको समझने हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है ना, पॉइंट्स वाले भी कन्वर्ट करा लेता है। तो देखो ऑक्टल से जब बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो जब बाइनरी से ऑक्टल किया गया था तो क्या किया था, 3 डिजिट्स के पेयर बनाए थे और उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिख दी थी, वो किसकी बाइनरी वैल्यू है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू 3 डिजिट्स में लिखेंगे। ऑक्टल है ये, 7 की वैल्यू क्या होती है 111, 2 की वैल्यू क्या होती है 010, 4 की वैल्यू क्या होती है 100, यहाँ पे पॉइंट है। फिर 1 की वैल्यू क्या होती है 001, 3 डिजिट्स के पेयर में लिखेंगे, सबकी वैल्यू किस में लिखेंगे 3 डिजिट्स के पेयर में, 3 डिजिट्स के पेयर में। और 5 की वैल्यू क्या होती है 101। तो इस ऑक्टल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्जन क्या हो गया, ये हो गया 111010100, पॉइंट लगा के 001101, ये हो गया ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्जन। ये बाइनरी नंबर हो गया, ये ऑक्टल नंबर हो गया है ना। तो ये ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्जन हो गया, ठीक है। मतलब जो भी बाइनरी वैल्यू है, मैंने वो टेबल जो याद कराई थी, उस टेबल अगर आपको याद है तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 7 की बाइनरी वैल्यू लिख दी 111 होती है, 2 की बाइनरी वैल्यू लिख दी एज इट इज़, 3 डिजिट्स के पेयर में लिखने, 2 की 010 होती है, 4 की कितनी होती है 100, 1 की कितनी होती है 001, 5 की कितनी होती है 101। तो ये डायरेक्ट ही लिख दी, और पॉइंट के बाद वाली पॉइंट के बाद लिख दी और पॉइंट के पहले वाली ये लिख दी। तो ये आपका हो गया ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्जन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन, है ना। ऑक्टल से तीनों में करेंगे अपन, ऑक्टल से बाइनरी हो गया, ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन। ऑक्टल से जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, देखो ऑक्टल का बेस क्या होता है, बेस 8 होता है और डेसिमल का बेस होता है 10, यानी कि ये होता है अपना ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन, है ना। तो जब भी अपन ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे, तो देखो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं 27.4 है, सपोज ये कोई ऑक्टल नंबर गिवन है ना, इसको किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो जब भी ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्ट करते हैं, यहाँ 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। जैसे बाइनरी से डेसिमल करते थे तो 2 की पावर 0 चलती थी, और क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है। जबकि यहाँ ऑक्टल से कर रहे हैं तो 8 की पावर 0 1 2 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और इधर 8 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 की पावर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, प्लस 8 की पावर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, है ना। और अगर पॉइंट्स की बात करूं मैं इधर, तो 8 की पावर -1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से। तो देखो 8 की पावर 0 1 × 7 7 हो गया, प्लस 8 की पावर 8 दूनी 16, तो ये तो हो गया 23। अब इसकी बात करें तो 8 की पावर -1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.5 हो गया। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 23, इधर 23 और पॉइंट के बाद 0.5, तो 23.5,
ये हो गया इसका डेसिमल वैल्यू, है ना। ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन कितना हो गया 23.5, इसका राइट आंसर हो गया, है ना। ठीक है, कन्वर्जन करना आ गया। जब भी यहाँ कोई ऑक्टल नंबर होगा उसको 8 की पावर 0 से राइट पॉइंट के लेफ्ट साइड से 8 की पावर 0 1 2 3 चलते जाएंगे और इधर 8 की पावर -1 -2 -3 जितने भी डिजिट्स हों। 8 की पावर 0 का मल्टीप्लाई किया 7 से, 8 की पावर 1 क्या मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये 7 + 16 23 हो गया। इसकी बात करके 8 की पावर -1, तो -1 को अपन नीचे ले जाएंगे तो 1/8 × 4 ये हो जाएगा 0.5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 23.5, है ना। ये ऑक्टल टू डेसिमल हो गया। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल की, है ना। ऑक्टल से बाइनरी हो गया, डेसिमल हो गया, और अब वो बात करते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ऑक्टल से अगर हेक्साडेसिमल कन्वर्जन अगर अपन करते हैं तो देखो ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन अगर अपन करते हैं तो देखो ऑक्टल मतलब ऑक्टल का बेस होता है 8 और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, है ना। तो जब भी अपन ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो उसके अंदर देखो 2 स्टेप करने पड़ेंगे अपने को, है ना। ऑक्टल से सबसे पहला स्टेप फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। ऑक्टल टू बाइनरी और स्टेप सेकंड में बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का। कोई भी ऑक्टल वैल्यू है उसको किस में कन्वर्ट करना है अपने को, हेक्साडेसिमल में। ऑक्टल वैल्यू सपोज ऑक्टल में 0 से 7 तक डिजिट्स होते हैं, 2 3 5 4 5। सपोज ये है कोई ऑक्टल वैल्यू, इसको कन्वर्ट करना है अपने को हेक्साडेसिमल में, है ना। तो सबसे पहले क्या बाइनरी ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, यानी ऑक्टल में बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए इनके 3 डिजिट्स के पेयर बनाए जाएंगे। 2 की वैल्यू क्या होती है 0 1 0, 3 की वैल्यू क्या होती है 0 1 1, 5 की वैल्यू क्या होती है 1 0 1। इनकी बाइनरी वैल्यू लिख लेंगे पहले तो। 4 की क्या होती है 1 0 0, 5 की क्या होती है 1 0 1। तो ये इनकी बाइनरी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये तो हो गया बाइनरी कन्वर्जन। तो देखो ये इसको लिख लेते हैं अपन, इसका बाइनरी सबसे पहले तो क्या हो गया इसका बाइनरी कन्वर्जन। तो बाइनरी क्या हुआ 0 1 0 0 1 1 1 0 1, पॉइंट लगा के 1 0 0 और 1 0 1। ठीक है, ये तो हो गई अपनी बाइनरी वैल्यू आ गई। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में करना है। तो बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था यहाँ से 4 डिजिट्स के पेयर बनाते हैं ना, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, यहाँ कुछ नहीं है तो 3 0 ऐड कर दो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से पेयर बनाएंगे 4 डिजिट्स के, 1 पेयर 2 पेयर, यहाँ 2 ही वैल्यू हैं तो यहाँ पे 2 0 ऐड कर दो। ठीक है, तो देखो 0 0 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 की वैल्यू हो गई है। 1 0 0 1 किसकी होती है 9 की वैल्यू हो गई। और 1 1 0 1 किसकी होती है, देखो 1 1 0 1 अपन टेबल में देखते हैं। 1 1 0 1 किसकी वैल्यू होती है 1 1 0 1 13 की, यानी डी की वैल्यू होती है। ये होती है 13 की वैल्यू। 13 को क्या बोलते हैं अपन, डी बोलते हैं ना। 1001 किसकी होती है 9 की वैल्यू होती है।
और 0100 किसकी वैल्यू होती है, 4 की वैल्यू होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो अगर इसकी बात करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.9D.94 ये हो जाएगा हेक्साडेसिमल कन्वर्जन इसका, है ना। 0.9D.94 है ना, ये हो जाएगा इसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, समझ में आ गई बात। सबसे पहले ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। जब ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 3 डिजिट्स के पेयर बना देंगे और फिर उन 3 डिजिट्स के फिर वो सारी जो डिजिट आ जाएगी उसको 4 डिजिट्स के पेयर में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 13 हो गया, ये डी हो गया, ये 9 की वैल्यू हो गई और ये 0 की हो गई, ये 9 की हो गई और ये 4 की हो गई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो गया ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन, है ना। ऑक्टल नंबर का इसका कन्वर्जन हो गया हेक्साडेसिमल में, क्या हो गया, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो इस टाइप से कन्वर्जन करते हैं ना। तो ऑक्टल भी पूरा हो गया अपना, ऑक्टल से तीनों में हो गया, ऑक्टल से बाइनरी हो गया, ऑक्टल से डेसिमल हो गया, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल हो गया। अब अपन बात करते हैं डेसिमल कन्वर्जन की, है ना। डेसिमल से, तो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करते हैं सबसे पहले अपन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल से तीनों में करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, है ना। फिर डेसिमल से ऑक्टल करेंगे, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल करेंगे। तो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए डेसिमल का बेस 10 होता है और बाइनरी का बेस होता है 2, है ना। तो एक एग्जांपल लेके बात करते हैं डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं 45.25, ये है डेसिमल नंबर, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, है ना। तो देखो डेसिमल से जब भी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो जो लेफ्ट साइड का पार्ट है पॉइंट के और ये है पॉइंट के राइट साइड का पार्ट, लेफ्ट को अलग कैलकुलेट करते हैं, राइट को अलग कैलकुलेट करते हैं। तो देखो और जब भी डेसिमल से, डेसिमल को किसी भी बेस में कन्वर्ट करना है अपने को, उसी से डिवाइड कर देते हैं और उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी लेफ्ट पार्ट को उसी से डिवाइड कर देते हैं और राइट पार्ट को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिस भी बेस में अपने को डेसिमल को कन्वर्ट करना हो, है ना। यहाँ पे एक चीज़ लिख लो, डेसिमल कन्वर्जन में डेसिमल कन्वर्जन को किसी भी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जिसमें कन्वर्ट करना है, जिसमें बदलना है, उसी के बेस से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। जिस बेस में कन्वर्ट करना हो उसी के बेस से, जिसमें कन्वर्ट करना हो उसी के बेस से। यानी यहाँ बाइनरी में करना है तो देखो 45 को 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना, 2 से करेंगे तो 2 यहाँ पे बन गया, बच गया 1 रिमाइंडर, यहाँ क्या आएगा रिमाइंडर। फिर 2 से करेंगे 11 टाइम 0 रिमाइंडर, फिर 2 से करेंगे 5 टाइम 1 रिमाइंडर, फिर 2 से करेंगे 2 टाइम 1 रिमाइंडर, फिर 2 से करेंगे 1 टाइम 0 रिमाइंडर। और इसको लिखते कैसे हैं, नीचे से, है ना, नीचे से लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको अपन, देखो 1 0 1 1 0 1, ठीक है। ये तो हो गया पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला।
अब बात करते हैं हम पॉइंट के राइट साइड वाले की, है ना। अब इसको अगर 25 की अपन बात करते हैं तो देखो 25 को कैसे करेंगे, इस इधर लेफ्ट वाले को 2 से डिवाइड करते हैं, राइट वाले को 2 से मल्टीप्लाई, तो 25 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 0.50। तो पॉइंट इधर जो डिजिट होती है उसको लिख लेते हैं अपन, 0 आ गया है ना। फिर आ गया 0.50, फिर मल्टीप्लाई करेंगे बराबर 1.00, तो यहाँ आ गया 1। अब पॉइंट 0 है, इसको मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, 0 ही आएगा। तो अपनी क्या आ जाएगी, इसको अप टू डाउन है ना, 0 1 ऐसे लिखते हैं ना। तो अपना क्या आ जाएगा, राइट आंसर क्या आ जाएगा अपना 101101 पॉइंट, इसको लिख लेंगे 01। ये हो जाएगा डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन, है ना, बाइनरी नंबर में कन्वर्जन। ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन में देखो इस वाले को तो अपन क्या लिखते हैं, इस वाले को तो अपन लिखते हैं बॉटम टू टॉप, और जो पॉइंट वाला को लिखते हैं उसको टॉप टू बॉटम लिखते हैं ना। ये दो चीज़ें याद रखनी है आपको। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हो गया अपना डेसिमल से बाइनरी में, है ना, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन। नेक्स्ट बात करते हैं डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन। डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन करने के लिए क्या करते हैं, देखो कोई भी डेसिमल नंबर गिवन होगा, यानी डेसिमल का बेस होता है 10 और कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल, इसका बेस होता है 8, है ना। तो डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए देखो क्या करते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये कोई डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है अपने को ऑक्टल में, है ना, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर को। तो देखो मैंने अभी बताया था कि डेसिमल को जिस भी बेस में कन्वर्ट करना हो उसके बेस से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो 8 ऑक्टल में करना है तो 36 को किससे डिवाइड कर देंगे, ऑक्टल 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 चौक 32, 4 रिमाइंडर हो गया। अब जाएगा नहीं तो इसको कैसे लिखेंगे, यूँ करके, तो 4 4, इसका तो आ गया 4 4, 8 चौक 32, है ना। तो ये हो गया 4 4। और फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट राइट पार्ट की। इस पार्ट की अगर बात करेंगे तो देखो इसी से मल्टीप्लाई करना है, 8 से डिवाइड और 8 से मल्टीप्लाई, तो 0.625 इंटू 8 करेंगे, कितना आ जाएगा 5.000, है ना। तो इसको एक ही डिजिट है, 0.0 का अब होगा नहीं आगे, तो ये आ जाएगा 5। तो इसको क्या हो जाएगा आंसर 44.5, ये अपना हो जाएगा ऑक्टल, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे होगा समझ में। जब भी अपन डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल जैसे ये नंबर के बने, तो डेसिमल में 8 ऑक्टल में करना है तो 8 से डिवाइड कर देंगे, पहले 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 रिमाइंडर बचेगा, तो इसको बॉटम टू टॉप करके लिखेंगे, यूँ करके लिखते हैं ऊपर की तरफ। और फिर उसको दूसरा जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5.0, जब तक यहाँ पर 0 नहीं आएगी मल्टीप्लाई के लिए तब तक हम उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं ना। तो यहाँ पर 0 आ गई तो यहाँ पर 5 पर रोक देंगे, तो 44.5 ये आपका आंसर हो गया है ना, डेसिमल टू ऑक्टल। अब करते हैं अपन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं अपन। डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन।
ठीक है। डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करने के लिए देखो क्या करते हैं, डेसिमल यानी कि बेस 10 होता है, हेक्साडेसिमल यानी कि बेस 16 होता है। कोई भी डेसिमल नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एक एग्जांपल लेते हैं। ये डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है अपने को हेक्साडेसिमल में, है ना। तो देखो डेसिमल से जब भी किसी भी बेस में कन्वर्ट करते हैं तो उसी से डिवाइड और उसी से मल्टीप्लाई। तो 63 को डिवाइड करेंगे 16 से, 16 48 और 16 चुक होते 64। तो 16 48 और यहाँ पे बचा कितना 15। 15 को क्या बोलते हैं अपन एफ, तो यूँ लिखेंगे। तो 3f, ये तो आ गया 3f। अब राइट पार्ट की अगर बात करें 0.625 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 0.625 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10,000। 10 के बाद 0 0 आ जाएंगे, 10 पॉइंट, तो 0.00 के बाद सॉल्व करना ही नहीं है, इधर आ जाएगा 10। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 3f.10, यही अपना आंसर हो जाएगा, है ना। टेन को क्या लिखते हैं डेसिमल के अंदर, ए लिखते हैं अपन। तो 3f.a, 3f.a आ जाएगा, ठीक है। 3f.a आ जाएगा, है ना, क्योंकि 10 को हेक्साडेसिमल के अंदर अपन ए लिखते हैं ना। तो इसका लेफ्ट पार्ट का आ गया 3f, इसका आ गया राइट का ए आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया डेसिमल से तीनों में कन्वर्जन हो गया। अब कौन सा बचा अपना हेक्साडेसिमल बचा है अब सिर्फ, है ना। तो देखो सबसे पहले हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे, है ना। तो देखो हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल का बेस 16, बाइनरी का बेस 2। तो एग्जांपल ले लेते हैं कोई हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कोई हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है A2F.C1, ये गिवन है हेक्साडेसिमल नंबर, और कन्वर्ट किस में करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना। तो देखो हेक्साडेसिमल को जब भी बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं, डिजिट्स दी हुई हैं, उनके 4 डिजिट्स के पेयर बना लो और वैल्यूज़ लिख दो डायरेक्ट बाइनरी वैल्यू। ए की जो बाइनरी वैल्यू होती है, ए को बोलते हैं 10, 10 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है 9 की 1001 होती है और 10 की 1010, है ना। 2 की क्या वैल्यू होती है बाइनरी, 4 डिजिट्स के पेयर में लिखनी है, ये याद रखना 4 डिजिट्स, हेक्साडेसिमल के हमेशा 4 डिजिट्स के पेयर में लिखनी है। 2 की वैल्यू होती है 010 और एफ किसको बोलते हैं 15 को, 15 की वैल्यू क्या होती है 1111। तो ये हो गया। अब राइट पार्ट की बात करें, सी की क्या होती है, सी किसको बोलते हैं अपन 12 को सी बोलते हैं। 12 की वैल्यू क्या होती है, 12 की वैल्यू क्या होती है 10 की 1010 होती है, 11 की 1011 होती है, 12 की होती है 1100, है ना। 12 की क्या, सी किसको बोलते हैं 10 को ए बोलते हैं, 11 को बी बोलते हैं, 12 को सी बोलते हैं। तो सी 12 की वैल्यू, सी को क्या बोलते हैं 12 की वैल्यू क्या होती है 1100, और फिर आगे थी आपकी 1 की वैल्यू क्या होती है 0001। तो ये 4 डिजिट्स के पेयर बन गए इनके बाइनरी, यही इसका आंसर है। एज इट इज़, मतलब हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 4 डिजिट्स के पेयर बना के
और नंबर्स की एज इट इज़ वैल्यू लिख दो, वही आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसको देखो, 101000101111 पॉइंट लगा के 11000001, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, बाइनरी, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, ये आंसर हो गया अपना। ठीक है, सीधा वैल्यू लिख दो, बाइनरी वैल्यू लिख दो, इनकी करस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू जो है 4 डिजिट्स के पेयर में, वही अपना आंसर है ना, हेक्साडेसिमल से बाइनरी के लिए, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं अपन हेक्साडेसिमल टू ऑक्टेल की, है ना। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टेल की बात करते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट देखो, हेक्साडेसिमल से किसकी, ऑक्टेल की बात करते हैं ना, ऑक्टेल कन्वर्जन। तो हेक्साडेसिमल टू ऑक्टेल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल मतलब 16 बेस, ऑक्टेल मतलब 8 बेस। तो हेक्साडेसिमल से ऑक्टेल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हेक्सा टू बाइनरी करेंगे और बाइनरी टू ऑक्टेल करेंगे, 2 स्टेप होंगे। जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं अपन, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टेल कन्वर्ट करने के लिए, सपोज ये क्या है 16, हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टेल में। तो देखो सबसे पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो ए की बाइनरी वैल्यू, ए का मतलब होता है 10, 10 की कितनी होती है 1010, 2 की होती है 0010, एफ की होती है 111, सी की होती है 1100 और 3 की होती है 3 की वैल्यू होती है 0, 1 सेकेंड, थ्री की वैल्यू होती है 0011, है ना। तो ये तो अपनी आ गई बाइनरी वैल्यू, देखो लिख लेते हैं इसको 101000001111 पॉइंट लगा के 1100 और 0011, है ना। 3 की ये हो गई बाइनरी वैल्यू। अब इसको अपन को कन्वर्ट करना है बाइनरी को ऑक्टेल में, ठीक है। और देखो बाइनरी इस वैल्यू को ऑक्टेल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 4 डिजिट्स के पेयर बना लेंगे यहाँ से, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो ये बन गए, ठीक है। 1 सेकेंड, देखो क्या ये हो गया बाइनरी, इसके 4 डिजिट्स के पेयर बना लेंगे। तो देखो नहीं 4 के तो ये पहले से ही थे, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 3 डिजिट्स के पेयर बनाएंगे, है ना। है ना, ये तो हो गया बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब अपने को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो कितने डिजिट्स के पेयर बनाएंगे यहाँ से, 3 डिजिट्स के, 3 डिजिट्स के पेयर,
3 डिजिट्स के पेयर बनाएंगे, है ना। यहाँ को 2 ही वैल्यू हैं तो एक वैल्यू ऐड कर देंगे, है ना। तो देखो ये किसकी वैल्यू होती है 7 की, 101 किसकी होती है 5 की, ये 0 की और ये 1015 की, ठीक है। और ये होती है 110 6 की, 000 0 की और 1106 की। तो इसकी क्या आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा इसका 5057.606, ठीक है। ये हो जाएगा इसका ऑक्टल, यानी कि 606, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए देखो हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी से ऑक्टल में। तो हेक्साडेसिमल ये हो गया, इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, 4 डिजिट्स के पेयर बना दिए सब डिजिट्स के, ये आ गया। तो ये आ गया आपका बाइनरी पूरा, है ना। अब बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए इन वैल्यूज़ को 3 डिजिट्स के पेयर में कन्वर्ट कर देंगे ना। राइट से 3 डिजिट्स के पेयर बना लिए, ठीक है, और यहाँ भी बना लिए। तो यही अपना ऑक्टल कन्वर्जन होता है, ठीक है। पहले हेक्साडेसिमल से बाइनरी करेंगे, फिर बाइनरी से ऑक्टल। तो हेक्साडेसिमल से बाइनरी हो गया, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल हो गया। अब बात करते हैं लास्ट हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, है ना। हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना। देखो हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16 और डेसिमल का बेस होता है 10। हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना, है ना। तो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। हेक्साडेसिमल ये हो गया, इसको कन्वर्ट करना है अपने को डेसिमल में, है ना। तो हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, देखो बाइनरी से जब डेसिमल में करते थे 2 की पावर 0 में लिखते थे, ऑक्टल से जब डेसिमल में करते थे 8 की पावर 0 में लिखते थे। हेक्साडेसिमल से करेंगे तो यहाँ 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, ऐसे यहाँ 16 की पावर -1, जितनी डिजिट्स होंगी -2 -3। तो देखो 16 की पावर 0 इंटू सी हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर प्लस 16 की पावर 1 से किसको मल्टीप्लाई करना है 2 को, प्लस 16 की पावर 2 से किसको मल्टीप्लाई करना है ए को, ए की मतलब 10, ए का मतलब होता है 10। तो देखो ये सी का वैल्यू मतलब 0 1 इंटू सी, यानी कि सी आ गया, सी प्लस 16 दूनी 32 और 16 का पावर स्क्वायर क्या होता है 256। 256 को ए का मतलब क्या होता है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2560, है ना। सी का मतलब 12 होता है, सी का मतलब क्या होता है 12। तो 2560 प्लस 32 प्लस 12, ये हो जाएगा अपना आंसर। तो 2560 प्लस 32 प्लस 12 कर देंगे अपन, पच्चीस सौ साठ प्लस 32 प्लस 12 कर देंगे, ये हो गया 2604। ये आ गया अपना आंसर, है ना। ये मतलब एक पार्ट ये हो गया। अब दूसरे पार्ट की बात करें अपन, दूसरा पार्ट है 6। तो 16 की पावर -1 इंटू वो हो गया, क्या हो गया 6। तो 1/16 इंटू 6 हो गया। तो 1/16 क्या होता है, 1/16 की वैल्यू कितनी होती है 3/8। 6/16 यानी कि 3/8। 3/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/8 की वैल्यू होती है 0.375। तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो अपना वो क्या हो जाएगा आंसर अपना, अपना आंसर हो जाएगा देखो
एक पार्ट है अपना 2604.375, ये हो जाएगा अपना डेसिमल। हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, 16 की पावर 0 1 2 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 16 की पावर -1 से करते हैं। 60 की पावर 0 से सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ए को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 256 इंटू 10 2560 प्लस 16 दूनी 32 और यहाँ पर 1 इंटू सी यानी 12, तो 2560 प्लस 32 प्लस 12 कितना हो गया 2604 और इसका बात करें तो 6 इंटू 16 की पावर -1 से 1/16 3/8.375, तो ये हो गया हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, है ना। तो आपके सारे कन्वर्जन्स पूरे हो चुके हैं, है ना। अब मैं बात कर लेता हूँ, एक होता है आपका बीसीडी कोड के बारे में बात कर लेता हूँ, है ना। बीसीडी कोड है ना, एक वेटेड कोड में 4 तो ये पढ़ाए थे, एक पढ़ाया था मैंने बीसीडी कोड, है ना। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन बीसीडी कोड के बारे में। बीसीडी कोड, बीसीडी क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, है ना। बीसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। एक सेकंड, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। बीसीडी कोड क्या होता है, देखो बीसीडी कोड के अंदर जो ईच डिजिट होती है, ईच डिजिट इज रिप्रेजेंटेड इन 8421 कोड। हर डिजिट जो किस में रिप्रेजेंट होती है, 8421 कोड के अंदर, है ना। जैसे बाइनरी कोडेड डेसिमल की मैं अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे डेसिमल नंबर गिवन है, सपोज ये डेसिमल नंबर गिवन है और यहाँ पे इनका करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर, है ना। बाइनरी नंबर क्या है वो आ जाएगा। तो जैसे डेसिमल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक डेसिमल नंबर गिवन है। फिर बात करूँ 10 11 12 13 14 15, है ना, ये हो गए नंबर्स। तो अब इनकी बीसीडी क्या करना है, जैसे जो भी डेसिमल नंबर है उसको 4 डिजिट्स में उसकी वैल्यू लिखना। 0 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है, 0 0 0 0। 1 की क्या होती है, 0 0 0 0 1, है ना। यानी कि हर जो डिजिट की वैल्यू अलग आएगी, बाइनरी वैल्यू जितनी भी डिजिट्स होंगी उनकी हर की बाइनरी वैल्यू अलग आएगी, है ना। तो 0 से 9 तक तो सिंगल डिजिट्स होती हैं तो इनकी तो सिंगल आ जाएगी, बट 10 को इनवैलिड बीसीडी बोलते हैं अपन, है ना। बीसीडी में कौन कौन से आते हैं, 0 से 9 तक को ही अपन बीसीडी बोलते हैं और 10 से अपन 15 तक इनको इनवैलिड बीसीडी बोलते हैं, इनवैलिड बीसीडी। बताऊंगा क्यों। देखो 2 की जो वैल्यू होती है 0 1 0, है ना। 3 की वैल्यू होती है, 4 की वैल्यू होती है, बीसीडी वैल्यू है ये, है ना। 4 डिजिट्स में वैल्यू लिख देंगे, हर नंबर की 4 डिजिट्स में वैल्यू होगी, वही बीसीडी वैल्यू है। 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 1000, 9 की, 1001, ठीक है। दिख रहा है ना ये, ठीक है। अब दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है। और ये तो 9 तक की वैल्यूज हो गई, इनकी करस्पॉन्डिंग बीसीडी वैल्यू, है ना। अब 10 की अगर अपन बात करते हैं तो 10 2 डिजिट में होता है ना, तो 10 की वैल्यू लिखेंगे तो पहले 1 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी,
0,0,0,1 फिर लिखनी पड़ेगी 0 की। तो 10 की बेसिकली ये वैल्यू होती है, पर इनवैलिड वीसीडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ लिखनी पड़ती हैं। जबकि हम वैसे नंबर सिस्टम की बात करें तो 10 की वैल्यू 1010 होती है ना, जबकि वीसीडी के अंदर ये नहीं होती है ना। जैसे 11 की बात करें तो 11 की 2 बार लिखनी पड़ेगी, ठीक है, इसलिए इनको इनवैलिड वीसीडी बोलते हैं। जबकि वीसीडी वैल्यूज़ की जो असली जो वैल्यू होती है नंबर्स की, वो किस में आती है, वो इसमें आती है ना। ये वैल्यूज़ होती हैं वीसीडी नंबर्स की 9 तक की वैल्यूज़ है ना, ठीक है। तो ये हो गई वीसीडी वैल्यूज़। इनको जो भी नंबर एक सिंगल डिजिट में नंबर की वैल्यूज़ बाइनरी वैल्यूज़ में लिखी होती है, सिंगल डिजिट नंबर है उसकी बाइनरी वैल्यू लिखी होती है 4 डिजिट के अंदर है ना, बाइनरी वैल्यू लिखी होगी हर नंबर की, उसको अपन बीसीडी बोलते हैं। जैसे मैं बात करूँ, सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, बीसीडी कोड कौन सा होता है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ बीसीडी कोड का। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, यहीं पे लिख देता हूँ है ना, एक एग्जांपल लेता हूँ 845, ये डेसिमल है, इसको किस में कन्वर्ट करना है अपने को, बीसीडी कोड में कन्वर्ट करना है ना, बीसीडी। तो 845 की बीसीडी कोड, तो 8 की वैल्यू क्या होती है 1000, 4 की क्या होती है 0100 और 5 की क्या होती है 0101। तो इसकी वीसीडी वैल्यू क्या हो जाएगी 10001000101, ठीक है, ये इसकी वीसीडी वैल्यू हो जाएगी इस नंबर की है ना। तो तीनों की अलग अलग 4 डिजिट, 8 की वैल्यू 1000, 4 की 0100, 5 की 0101, तीनों की अलग अलग 4 डिजिट में वैल्यू लिख दी, वही अपनी वीसीडी वैल्यू होती है, ठीक है। ये हो गया अपना वीसीडी कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल है ना, ये पूछ लिया जाता है कभी कभार। जैसे एग्जांपल, कोई भी नंबर दिया हो आपको 4 डिजिट्स में उसकी बाइनरी वैल्यू लिख दो, सिंपल सी बात है, वो होता है बीसीडी कोड। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, मैं बात करूं तो मैं बात करता हूं नेक्स्ट ग्रे कोड की बात करेंगे अब अपन है ना। ये हो गया बीसीडी है ना, कन्वर्जन भी बता दिया मैंने एग्जांपल लेके। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ग्रे कोड की। ग्रे कोड की बात करते हैं ना। ग्रे कोड क्या होता है, देखो ग्रे कोड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि इस पर डायरेक्ट वेस्ट क्वेश्चन होता है। इसको मिनिमम चेंज कोड बोलते हैं एक तो, मिनिमम चेंज कोड। ग्रे कोड जो होता है वो नॉन वेटेड कोड होता है। नॉन वेटेड कोड होता है ग्रे कोड। इसको कैसे लिखते हैं, जैसे ग्रे कोड के बारे में अपन बात कर रहे थे। ग्रे कोड से जब भी अपने को बाइनरी में कन्वर्जन करना हो तो ग्रे कोड की क्या है, सिर्फ एक डिजिट चेंज होती है। हर जो कन्वर्जन होता है उसमें ग्रे कोड की ओनली 1 डिजिट ही चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, बाइनरी वैल्यू दी हुई है, कोई बाइनरी वैल्यू दी हुई है 101101, इसको कन्वर्ट करना है अपने को ग्रे कोड में। बाइनरी वैल्यू दी हुई है, इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है ना। तो बाइनरी को ग्रे में कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो एक ये डिजिट होती है, इसको बोलते हैं अपन MSB। जो लेफ्ट वाली डिजिट होती है उसको बोलते हैं अपन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो लेफ्ट वाली जो पहली राइट साइड से जो पहली डिजिट होती है उसको बोलते हैं हम LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना। तो ये हो गई MSB, ये हो गई LSB। तो ग्रे बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो MSB होती है MSB बिट को एज इट इज़ रखते हैं ना, MSB को
नहीं 1 एज इट इज आ गई। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बिट से एक्सॉर करते हैं ना, नेक्स्ट बिट से एक्सॉर करेंगे इसका। 1 से 0 का 0 आ जाएगा, फिर 0 से 1 का करेंगे, फिर 1 आ जाएगा। इसमें एक्सॉर करते हैं ना, देखो पहली डिजिट एज इट इज आ जाएगी, यानी कि 1 तो एज इट इज आ गया। फिर 1 का 0 से एक्सॉर करेंगे 1 आ जाएगा, 0 का 1 से करेंगे फिर 1 आ जाएगा। फिर 1 का 1 से करेंगे तो 1 1 10 होता है, 0 होता है, 0 आ जाएगा। फिर 1 का 0 से करेंगे तो भी 1 आ जाएगा, और 0 का 1 से करेंगे तो भी एक्सॉर। क्या करेंगे अपन? एक्सॉर। 0 का 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये अपना कन्वर्जन हो गया क्या? ग्रे कोड में। ग्रे को G से डिनोट करते हैं, B से, B फॉर बाइनरी, G फॉर ग्रे। तो बाइनरी का ग्रे में कन्वर्जन हो गया, यानी कि MSB को एज इट इज रखते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है उसको एज इट इज रखते हैं। उसके बाद हर डिजिट का अगली से एक्सॉर करते जाते हैं। 1 और 0 का 1 हो गया, फिर 0 और 1 का 1 हो गया, फिर 1 और 1 का 1 हो गया, फिर 1 और 0 का 0 हो गया, 1 और 0 का 1, 0 और 1 का 1, 1 और 1 का 0 होता है ना। फर्स्ट वाली तो एज इट इज आएगी है ना। तो ये हो जाएगा अपना बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन। अब ग्रे से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहीं पे ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन। ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन करेंगे तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं ग्रे से बाइनरी का। ग्रे से बाइनरी कोड में जब कन्वर्ट करेंगे, जी ये ग्रे है और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो देखो फर्स्ट बिट को एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर, ये आ गई एज इट इज। अब इसको जो है इस बिट को अगली से वो एक्सॉर करेंगे ना, एक्सॉर करेंगे। 1 और 1 का 0 आ गया, 0 और 1 का 0 0 का 0 आ गया, 0 0 का 0 आ गया, 0 1 का 1 आ गया, और 1 और 0 का 1 आ गया है ना। तो इसका बाइनरी में कन्वर्जन क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 1 1। ये बाइनरी हो गया किसका? ग्रे का, ग्रे टू बाइनरी। ठीक है, कन्वर्ट करना आ गया। इसमें एक बिट चेंज होती है ना बाइनरी ग्रे कोड के अंदर। जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं ग्रे कोड को, ये मिनिमम वेटेड कोड, वो नॉन वेटेड कोड होता है ग्रे कोड। इसके अंदर जो चेंज होता है वो मिनिमम चेंज होता है कोड के अंदर, बिकॉज ओनली वन वेट कोड का एक वेट ही चेंज होती है नेक्स्ट कन्वर्जन में है ना। जैसे 0 0 है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 0 एज इट इज रहेगी, 1 चेंज हो जाएगा। अगले में बात करें तो 1 एज इट इज रहेगा, 0 चेंज हो जाएगी। इस करके मिनिमम वेटेड कोड होता है ग्रे कोड है ना। तो बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन हो गया ये। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, एक कोड और रह गया अपना। समझ में आ गया? ग्रे से देखो बाइनरी से ग्रे में जब कन्वर्ट करते हैं, ये तो हो गया बाइनरी से ग्रे में, तो MSB एज इट इज रहेगी और इनमें आपस में अगली नेक्स्ट बिट से एक्सॉर करते जाएंगे। जबकि ग्रे से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए MSB तो एज इट इज आ जाएगी, MSB, और फिर यहाँ से इसका नेक्स्ट से करते जाएंगे, फिर इसका नेक्स्ट से करते जाएंगे, फिर इसका नेक्स्ट से एक्सॉर करते जाएंगे, और जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी अपनी बाइनरी वैल्यू है ना। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, लास्ट एक कोड और बचा है अपना एक्सिस 3 कोड। एक्सिस 3 कोड, एक्सिस 3 कोड क्या होता है? देखो ये और बात कर लेते हैं अपन एक्सिस 3 कोड की। किसी भी डेसिमल नंबर को, जो डेसिमल नंबर होता है उसमें 3 जोड़ दो, वो उसका एक्सिस 3 कोड हो जाता है ना। ये भी नॉन वेटेड कोड होता है, नॉन वेटेड कोड होता है। जैसे डेसिमल
डेसिमल लिख लेता हूँ मैं यहाँ, और इस साइड बाइनरी लिख लेता हूँ, है ना। तो देखो एक सेकंड, इसकी डेसिमल और बाइनरी, ठीक है। डेसिमल नंबर हैं सपोज 0 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो सबसे पहले तो 0 + 3 करेंगे, तो डायरेक्ट 0 का इसका एक्सेस 3 कोड क्या आएगा, एक्सेस 3 लिख देते हैं ना। एक्सेस 3 कोड किन किन का आएगा, एक्सेस 3 कोड। तो 0 में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 0 का क्या आ जाएगा, 3 से स्टार्ट होगा, 0 का तो होगा ही नहीं। तो 3 का क्या होता है, 00 11, है ना, 00 11। 1 की बात करें तो 1 + 3 करेंगे, 4 का आ जाएगा। 2 का बात करें तो 2 + 3 कर देंगे, 5 का आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके +3 + 3 करके कोड आ जाते हैं। ऐसे ही अपन 9 का लिखेंगे तो 9 + 3 यानी 12 का कोड आ जाएगा। 9 + 3 12 का कोड आ जाएगा। ये हो जाएगा एक्सेस 3 कोड 9 का, है ना, 1 2 3 करके, है ना। तो किन किन का एक्सेस 3 कोड नहीं होता है, देखो ये तो हो गया 0 का, ये हो गया 1 का, हो गया 2 हो गया। ये डायरेक्ट कौन सी वैल्यू आ गई, 3। ये किसका, ये कौन सा रिप्रेजेंट करते हैं, 3 को, है ना। तो देखो इनवैलिड अगर कोड की बात करें तो किस किस का नहीं होता है एक्सेस 3 कोड, इनवैलिड में बात करें, इनवैलिड एक्सेस 3 कोड में बात करें तो 0 का नहीं होता, 1 का नहीं होता, 2 का नहीं होता, क्योंकि 3 से स्टार्ट होता है यहाँ पे, है ना। 0 0 0 0 ये नहीं होता, 0 0 0 1 नहीं होता, 0 0 1 0 ये नहीं होता, ये तीनों नहीं होते। इसके अलावा 6 भी नहीं होता, 6 तो होता है। उसके बाद 11, ये 9 का ये हो गया। फिर 11 0 1 नहीं होता, 11 10 नहीं होता, इसका नहीं होता, और 15 का नहीं होता। इनका इनवैलिड बोलते हैं इनको, क्यों, क्योंकि देखो 0 किस से स्टार्ट होते हैं एक्सेस 3 कोड, 3 से स्टार्ट होते हैं ना। 3 का होता है पहले, 0 में 3 जोड़ेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 तक होता है ना, है ना। तो 0 1 2 0 1 2 का नहीं होता ना। ये किसका होता है, 12, तो 13 13 16 हो जाएगा, 16 जो कि नंबर वैलिड नहीं है। 14 + 3 17 हो जाएगा, जो कि वैलिड नहीं है। 15 + 3 18 हो जाएगा, जो कि वैलिड नहीं है। तो ये इनवैलिड एक्सेस 3 कोड हो गए। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्सेस 3 कोड का, एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्सेस 3 कोड का। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, 45 दे रखा है ना डेसिमल, इसको बदलना है अपने को एक्सेस 3 में, एक्सेस लिख रखा है ना, एक्सेस 3 में बदलना है। तो देखो 4 + 3 करूँगा मैं, और 5 + 3 करूँगा। 4 + 3 क्या होता है, 7, 7 का कोड आ जाएगा यहाँ पे, 111। 5 + 3 यानी 8 का आ जाएगा। एक्सेस 3 के अंदर 3 तो ऐड करना होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 0 111 1 000। ये इसका एक्सेस 3 कोड हो गया, एक्सेस 3, ठीक है। एक्सेस 3 का कोड हो गया इसका। 45 का एक्सेस 3 कोड क्या हो जाएगा, 0 111 और 1 000, है ना। जो भी नंबर दिया हुआ है उसको अगर अपने को एक्सेस 3 में कन्वर्ट करना है तो उसमें 3 ऐड कर देंगे, है ना। जैसे 45 दिया हुआ है तो 4 में 3 ऐड करके 7 का कोड लिख देंगे, 5 में 3 ऐड करके 8 का कोड लिख देंगे। तो ये एक्सेस 3 कोड हो गया, है ना। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम्स में, है ना, ठीक है।
एक और बात कर लेते हैं अपन। एक होते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्स, एक होते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स की बात करूं तो जैसे बाइनरी, टूज कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी का बेस 2 होता है। एक होते हैं, देखो एक सेकंड, एक होते हैं आर्स कॉम्प्लीमेंट और एक होते हैं आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, आर माइनस वंस। तो बाइनरी की बात करूं मैं तो टूज कॉम्प्लीमेंट और ये वंस कॉम्प्लीमेंट। टूज और वंस। डेसिमल की बात करूं का बेस होता है 10 और ये आर माइनस 1 में 9 हो जाएगा। ऑक्टल की बात करूं, ऑक्टल का बेस होता है 8 और ये 7 कॉम्प्लीमेंट है ना। और एक होता है हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16 और ये हो जाएगा 15 कॉम्प्लीमेंट इसका, है ना। तो वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, 9 कॉम्प्लीमेंट, 10 कॉम्प्लीमेंट, 7 कॉम्प्लीमेंट, 8 कॉम्प्लीमेंट, 15 कॉम्प्लीमेंट, 16 कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स कैसे निकालते हैं ये और डिस्कस कर लेते हैं अपन इसके अंदर, क्योंकि इस पे बेस्ड भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ना। देखो कॉम्प्लीमेंट की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसी नंबर का, मैं टू से ही बात करता हूँ, है ना। बाइनरी नंबर गिवन है कोई, एक एग्जांपल लेते हैं। ये कोई बाइनरी नंबर गिवन है, इसका अपने को वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, नंबर का जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी 0 की जगह क्या हो जाएगा 1, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 0 0। तो ये हो गया इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया है ना, जस्ट अपोजिट कर देंगे वो वंस कॉम्प्लीमेंट होता है ना। अब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सपोज अपने को इसका ये आ गया वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में +1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 1 और 1 0, 1 1 10 का 0 आ गया और कैरी 1 हो जाएगा, तो 1 और 0 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 0। ये क्या हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट। यानी पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे किसी भी नंबर का, फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, है ना। या फिर डायरेक्ट अपने को टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, देखो डायरेक्ट अपने को टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना हो किसी नंबर का, 1 तो जस्ट उल्टा होता है नंबर का, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना हो डायरेक्ट किसी नंबर का, जैसे एग्जांपल लेते हैं 1 0 1 0 1 0। ये बाइनरी नंबर है, इसका अपने को क्या निकालना है टूज कॉम्प्लीमेंट, है ना। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो देखो एक सही तरीका बताता हूँ। एक तो ये तरीका है कि इसका वंस निकाल लो, पहले वंस निकालने में इनका जस्ट कॉम्प्लीमेंट कर दो सब डिजिट्स का, +1 कर दो। या फिर ये क्या है राइट से अपन काउंट करते हैं ना, राइट से जब तक 1 नहीं आता वहाँ तक तो सेम लिखते हैं डिजिट 0 1। अब यहाँ पर 1 आ गया, जैसे ही 1 आता है 1 के बाद वाली सारी डिजिट्स को अपन कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, बदल देते हैं। 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया और 1 का 0 हो गया। तो ये हो गया इसका टूज कॉम्प्लीमेंट, है ना। ठीक है, इस नंबर का ये टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी जब तक 1 आता है तब तक तो सेम लिखेंगे, जब तक पहला 1 में नहीं मिलता, पहला 1 मिलता है तब तक सेम लिखते हैं, डिजिट्स को मिलता है तब तक सेम लिखते हैं, सेम लिखते हैं, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, उसके बाद
सबको कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, उल्टी लिख देते हैं डिजिट्स को, है ना। ये तो हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये टूज कॉम्प्लीमेंट की बात हो गई। जब तक 1 नहीं मिल जाता तब तक तो एज इट इज़ लिखते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसका अपने को टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, टूज। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं राइट से, जब तक 1 आता है तब तक तो एज इट इज़ लिखेंगे, यानी कि 0 0 1। अब 1 के बाद सारी बदल देंगे, यहाँ 00 है तो यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 11 है तो यहाँ 00 आ जाएगा। ये हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये अपना। जब भी अपने को टूज कॉम्प्लीमेंट में करना है तो ये हो जाएगा, है ना। उसके बाद करते हैं अपन 7s कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो, है ना। उसके बाद करते हैं 7s कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, 7s कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे एग्जांपल देते हैं, लिखते हैं सपोज कोई ऑक्टल नंबर गिवन है, उसका 7s कॉम्प्लीमेंट निकालना है अपने को। 7s कॉम्प्लीमेंट निकालना है ऑक्टल नंबर का, है ना। तो क्या करेंगे अपन, जब भी वो ऑक्टल नंबर गिवन होगा उसका 7s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जितनी डिजिट्स होंगी उतने को 7 में से माइनस कर देंगे, है ना। 7 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, वही उसका 7s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, है ना। ऐसे 7 में से 4 गए तो 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 में से 5 गए तो 2, 2 गए तो 5, 3 गए तो 4। तो इसका ये क्या हो जाएगा, 7s कॉम्प्लीमेंट। ये 7s आ गया। अब 8s निकालना है, 8s निकालना है तो इसमें +1 ऐड कर देंगे, 3 1 4 2 5 4। ये क्या हो जाएगा, 8s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये किसी भी ऑक्टल नंबर का 7s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जितनी डिजिट्स हों उतने ही 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और 8 निकालना हो तो 7 में 1 जोड़ देते हैं, उससे 8s कॉम्प्लीमेंट आ जाता है ना, ठीक है। ये हो गया 7s। अब बात करते हैं अपन 9s कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो, 9s कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो किसी डेसिमल नंबर का 9s कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो डेसिमल नंबर का, है ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन 2 5 6 3। ये कोई डेसिमल नंबर है, इसका अपने को निकालना है 9s कॉम्प्लीमेंट। 9s कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना। तो 9s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जो नंबर है उसको 9 जितना नंबर डिजिट्स है उसको 9 में से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7। ये क्या हो जाएगा इसका 9s कॉम्प्लीमेंट। और 10s निकालना हो तो इसमें +1 कर देंगे, ये 10s हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा 10s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये 10s कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। 9s निकालने के लिए 9 में से उस नंबर को कर देंगे, 7s निकालने के लिए 7 में से नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और 16s निकालने के लिए एक और रह गया अपना 15s कॉम्प्लीमेंट निकालना हो अपने को, है ना। 15s कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे अपन, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये कोई हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है, इसका 15s कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना। 15s कॉम्प्लीमेंट निकालना है एक हेक्साडेसिमल नंबर का। तो इसको क्या करेंगे, एफ 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 में से एफ 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 का मतलब 15 15 15 15, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस नंबर को, है ना। 2BFD, ये नंबर गिवन है। 15 में से माइनस करेंगे तो एफ में से डी गया तो क्या बचेगा 2, एफ में से एफ गया 0, एफ में से बी गया तो क्या बचेगा
4 और F में से 2 गया तो क्या बचेगा D। ठीक है, D को देखो 16 को के अंदर बात करें हेक्साडेसिमल 10 को A बोलते हैं, 11 को B बोलते हैं, 12 को C बोलते हैं, 13 को D बोलते हैं, 14 को E बोलते हैं और 15 को F बोलते हैं ना। F में से घटाएंगे यानी 15 में से सबको घटा देंगे। 15 में से 13 गया 2 बचा, 15 में से 15 गया 0 बचा, 15 में से 11 गया 4 बचा, 15 में से 2 गया 13 बचा है ना। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा अपना, ये कौन सा हो गया 15 कम्प्लीमेंट हो गया ये है ना। 16 निकालना हो तो +1 कर देंगे, 15 में 16 निकालना हो +1 यहाँ पे ऐड कर देंगे, 16 निकल जाएगा 2 1 3 0 4 D। ये कौन सा हो गया 16 कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स हो गए। मैंने आपको 2s बता दिया, 1s बता दिया, 7s बता दिया, 8s कॉम्प्लीमेंट बता दिया, 9s बता दिया, 10s बता दिया और 15s बता दिया और 16s कॉम्प्लीमेंट बता दिया है ना। तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स हो गए आपके। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे सबट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे है ना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आई थिंक समझ में आ गई होंगी। देखो ये जो मैंने आज पढ़ाया है, ये जो सेशन लिया है मैंने, ये आपको नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन के जो भी आप क्वेश्चन करोगे इस पूरे चैप्टर के अंदर, जितने भी नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन के कन्वर्जन्स के क्वेश्चन हैं, कॉम्प्लीमेंट्स के क्वेश्चन हैं, ग्रे कोड के क्वेश्चन है, बाइनरी से ग्रे कन्वर्जन, ग्रे कन्वर्जन से बाइनरी, ग्रे कोड से BCD कोड क्या होता है उसको कन्वर्जन हो, या फिर आपका एक्सेस 3 कोड क्या होता है, आज मैंने सबको डिस्कस कर लिया है ना। देखो एक बार मैं लिख देता हूँ क्या क्या डिस्कस किया है आज अपन ने। सबसे पहले तो नंबर सिस्टम का कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, है ना। उसके बाद मैंने किया था BCD कोड क्या होता है, उसके बाद मैंने किया था एक्सेस 3 कोड क्या होता है, उसके बाद किया था मैंने बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन, ग्रे कोड, बाइनरी टू ग्रे कोड, ग्रे कोड क्या होता है ना, ग्रे कोड क्या होता है ये भी बताया था। उसके बाद मैंने कॉम्प्लीमेंट्स निकालना बताया था, चारों नंबर्स के कॉम्प्लीमेंट्स निकालना सबके, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं अपन है ना। ठीक है।